तो क्या एक बार फिर से देश को जलाने की क्रोनोलॉजी तैयार हो रही है? क्या एक बार फिर से मजदूरों को फ्रंट बनाया जाने वाला है और देश भर में क्राइसिस के बीच हिंसा का माहौल तैयार किया जाने वाला है? और यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको देश के अलग अलग हिस्सों से कथित मजदूर आंदोलन की इन क्लिप्स को देखना होगा। उत्तराखंड की रुद्रपुर की फैक्ट्रियां हो, हरिद्वार का इंडस्ट्रियल एरिया हो, बिहार की बेवरेज फैक्ट्री हो या फिर कानपुर की फैक्ट्रियां, सब कहीं के ऐसे ही विजुअल्स आ रहे हैं। हर जगह पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, हर जगह फैक्ट्री वर्कर्स को सैलरी और सुविधा के नाम पर भड़काया जा रहा है और कहीं कहीं तो छुटपुट हिंसा भी शुरू हो गई है। इसके हर दिन नए विजुअल्स आ रहे हैं, हर जगह ऐसी चीजें एज पर ही दिखाई देती हैं। भीड़ कब हिंसाई हुजूम में बदल जाए इसका कोई पता नहीं होता और इस सब से इतर लगातार काम का नुकसान होता है। अलग अलग तरह की फैक्ट्रियों में स्ट्राइक करवाई जा रही है, चाहे फार्मा प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हो या फिर ऑटो पार्ट्स बनाने वाले वेंडर्स, सबको टारगेट किया जा रहा है। आपको ये विजुअल्स देखकर पिछले महीने में नोएडा में हुए हिंसा की याद आई होगी, जिसमें भी ऐसे ही विजुअल सामने आए थे। नोएडा में भी ऐसे ही पहले फैक्ट्री वर्कर्स को इकट्ठा किया गया और फिर मजदूर बिगुल के नाम के एक कम्युनिस्ट संगठन ने भयानक हिंसा करवाई थी, गाड़ियां जलाई थी, फैक्ट्रियां तोड़ी थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ कोऑर्डिनेटेड ढंग से करने का प्रयास हो रहा है। और जिस तरह नोएडा का प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक नहीं था, यह मोबिलाइजेशन भी ऑर्गेनिक नजर नहीं आ रहा है। जैसे नोएडा में मजदूर बिगुल जैसे कम्युनिस्ट संस्थान हिंसा भड़काने में लगे हुए थे, वैसे ही यहां भी उसी के जैसा एक संस्थान काम करता दिखाई पड़ रहा है। मेरे टाइमलाइन पर एक के बाद एक कई ऐसे वीडियो सामने आए तो मैंने थोड़ी तलाश करनी शुरू की। मजदूर बिगुल जैसा ही एक और कम्युनिस्ट संगठन है मुक्ति संग्राम। इसके भी काम करने का स्टाइल लगभग दंगाई मजदूर बिगुल जैसा ही है। मजदूर बिगुल लगातार नोएडा में हिंसा के समय ऐसे ही अलग अलग जगह के विजुअल डाल रहा था। जैसे आज मुक्ति संग्राम बिहार से लेकर हरिद्वार तक सारी इंफो इधर से उधर कर रहा है और जिस तरह का रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो ये पेज पोस्ट करता है, उससे साफ पता लगता है कि इसके लोग जमीन पर मौजूद हैं। ऐसा ही काम मजदूर बिगुल भी कर रहा था, जिसके सत्यम वर्मा और आकृति बाकी दंगाइयों के साथ नोएडा हिंसा के बाद गिरफ्तार हुए थे और बाद में सामने आया कि इनमें से एक को विदेशों से भी पैसा आया था। दोनों ही संस्थान अपने आप को मजदूरों से जुड़ा अखबार बताते हैं, दोनों ही एक बड़ी सस्ती सी डिजाइन वेबसाइट और दोनों के ही पोस्टर्स बनाने का तरीका भी एक जैसा है। दोनों की भाषा भी कमोबेश एक ही जैसी नजर आती है। इससे भी बढ़कर जिन कम्युनिस्ट संस्थाओं को मजदूर बिगुल प्रमोट करता था, उन्हें ही मुक्ति संग्राम भी प्रमोट करता है। यह मुझे जब पता चला तब मैंने और थोड़ी डिटेल्स खंगालने की कोशिश की। मुक्ति संग्राम लगातार नौजवान भारत सभा के नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा था। इसके अलावा दिशा छात्र संगठन, नागरिक अखबार, चंडीगढ़ कारखाना यूनियन, ऐसे ही ना जाने कितने संगठन एक एक करके सामने आते जाते हैं और ये सारे इंटरकनेक्टेड भी नजर आते हैं, क्योंकि हर संगठन अंत में नोएडा वाले कम्युनिस्टों को रिहा करने के लिए जोर लगा रहा होता है। सबका पैटर्न एक ही है, सारे संस्थान कोई ना कोई अखबार चलाते हैं, सभी इस तरह के प्रदर्शन की वीडियो एक साथ पोस्ट करते हैं। सबके पास ग्राउंड पर काम करने के लिए आकृति और सत्यम वर्मा जैसे कुछ वामपंथी हैं और यही लोग हर इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों को भड़काते हैं। मुक्ति संग्राम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैंने और खंगाली तो पता चला कि ये लुधियाना से ऑपरेट होता है और इसका यहां दफ्तर भी है और ये अखबार निकालता है जिसमें मजदूरों पर कम और हिंदू विरोध में बातें ज्यादा होती हैं। मोदी सरकार पर हर बार जहर उगला जाता है। दरअसल ये सारे संगठन बड़े कम्युनिस्ट अम्ब्रेला के अंडर काम करते हैं। इतनी सारी आइडेंटिटी और नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि प्रशासन को कंफ्यूज किया जा सके और हिंसा फैलाने में आसानी हो। और इसके नाम भी एकदम अजीब ही आपको मिलेंगे, आपको ऐसे संगठन सामने दिखेंगे भी नहीं। ये धीमे धीमे अंदर ही अंदर हिंसा फैलाया करते हैं। मजदूरों के असंतोष को अपना चारा बनाकर ये संगठन स्ट्राइक करते हैं और इसे हिंसा में बदल देते हैं। नोएडा में इन्होंने इसी प्लेबुक को अपनाया था और चाहा था कि पूरा शहर जल उठे, उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज भाग जाएं और निवेशक आने को तैयार ना हो, लेकिन इनकी ये साजिश कामयाब नहीं हुई और नोएडा हिंसा की तैयारी भी लंबे समय से हो रही थी। इससे पहले पानीपत, सिंगरौली और फरीदाबाद में इसके लिए ट्रायल रन किया जा चुका था, उसके भी विजुअल सामने आए। अब कमोबेश वैसी ही कहानी उत्तराखंड से सामने आ रही है। हर जगह पहले सैलरी, ड्यूटी टाइम और ऐसे ही मुद्दों के नाम पर भड़काया जा रहा है और फिर भीड़ का इस्तेमाल हिंसा के लिए हो रहा है। उत्तराखंड में अगर नोएडा जैसी कोई घटना होती है और हिंसा का माहौल बनता है तो शायद सबसे पहले मुक्ति संग्राम जैसे संगठनों की गर्दन पकड़ी जाएगी और पूछना होगा
कि आखिर इनके सरगना कौन है, आखिर इनको चलाने के लिए फंड कहां से आता है, आखिर इनका उद्देश्य क्या है। कहीं इन्हें वो तो खाद पानी नहीं दे रहे हैं जो भारत को तरक्की करते नहीं देखना चाहते हैं। हमें ऐसे वामपंथी दंगाइयों के वर्किंग पैटर्न को समझना होगा और सचेत रहना होगा कि आगे कौन सी साजिश अनफोल्ड होकर के सामने आती है। यह तस्वीर भी हमें देखनी होगी और समझना होगा कि ऐसे जो प्रोटेस्ट दिखाई देते हैं, जो मजदूरों के अधिकार की बात करते हुए कई बार प्रतीत होते हैं, वो बेसिकली एनार्की क्रिएट करके एक संस्थान के अंदर चाहते हैं कि वहां पर कामों की समस्याएं हो, काम रुके, व्यवस्था रुके, जो पूरा चेन बनी हुई है वो डिस्टर्ब हो और किसी भी तरह से इनके अपने उस मकसद को पूरा करने का मौका मिल सके, जिसे ये अलग अलग मौकों पर देश के अलग अलग हिस्सों में अंजाम देते हैं, जिसके जरिए ये किसी ना किसी तरह की समस्या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।